नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ गुप्ता और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट पॉइंट में। जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि निजी मेडिकल कॉलेजों में 50% सीटों पर अब सरकारी कॉलेज जितना फ़ीस मीन्स जो सरकारी कॉलेजेस की फ़ीस लगते हैं वही अब प्राइवेट कॉलेजेस में भी लगेंगे। जो कि एमबीबीएस करना चाहते हैं, पीजी करना चाहते हैं, उन छात्रों के लिए काफ़ी राहत की बात हो सकती है क्योंकि भारी भरकम फ़ीस को अब कम कर दिया गया है। लेकिन इसमें क्या नियम है, कैसे मिलेगा इसका लाभ, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ 50% सीटों पर ही ये नियम है। तो जान लेते हैं ये सारा कुछ न्यूज़। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में, देख लेते हैं कि हमें न्यूज़ मिली कहाँ से। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैं दैनिक भास्कर के पोर्टल पर हूँ। दैनिक भास्कर के पोर्टल पर इस समय 6/2/2022 यानी कि 6 फरवरी 2022 का ये न्यूज़ है। तो सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में, बने रहे हमारे साथ अंत तक। तो देख लेते हैं यहाँ पर ये पोर्टल जारी किया गया है कि मेडिकल कॉलेजेस मेडिकल छात्र को बड़ी राहत, निजी व डिम्ड कॉलेज के लिए एनएमसी का नया आदेश। एनएमसी का नया आदेश क्या आया है वो इस सारा कुछ जानेंगे इसमें। इसमें बताया जा रहा है कि कैसे हम लोगों को इसका लाभ मिलेगा कि निजी मेडिकल कॉलेज में 50% सीटों पर अब सरकारी कॉलेज जितना फ़ीस मीन्स जितने भी फ़ीस लगने थे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उसमें काफ़ी भारी भरकम फ़ीस होती है। 10 लाख से ऊपर भी पर ईयर छात्र लोगों को पेड करना पड़ सकता है। ऐसा कई जगह का अलग अलग नियम है, उनके इवेंट्स के नाम पे या फिर उनके किसी भी फंक्शन के नाम पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज करके उन्हें हमेशा फ़ीस कुछ ना कुछ करके वसूला जाता है। तो सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो बना रहे हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो ये देख लेते हैं कि कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा इसका लाभ। यहाँ पर दिया गया है कि फ़ीस के नियम तय किए गए। कुछ नियम होते हैं कि कैसे 50% है तो भाई सबको तो ये लाभ नहीं मिल पाएगा। तो 50% क्या है, कैसे छात्र हैं जो 50% के अंतर्गत आएंगे। तो फ़ीस के नियम तय किए गए, मनमानी कैपिटेशन फ़ीस नहीं वसूल सकेंगे। तो जानते हैं क्या कुछ है इसमें। तो एक ही डिटेल करके हम लोग पढ़ते हैं इसमें। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भास्कर न्यूज़ जयपुर नई दिल्ली से प्रकाशित किया गया है कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने देश के निजी मेडिकल कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए नया आदेश जारी किया है। इस तहत निजी संस्थान एमबीबीएस और पीजी कोर्स के 50% सीटों के लिए फ़ीस अब संबंधित राज्यों के सरकारी मेडिकल कॉलेज से ज़्यादा नहीं हो सकेंगे, न ही मनमानी कैपिटेशन फ़ीस वसूल सकेंगे। एनएमसी के आदेश के अनुसार जिन कॉलेजों में सरकारी कोटे की 50% सीटें तय हैं वहाँ नए फीस स्ट्रक्चर का फ़ायदा उनके पहले छात्रों को मिलेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे बताया गया कि जिस सरकारी कोटे से, अगर आप सरकारी कोटे से फॉर्म भरते हैं तो ही आपको ये पहले ये इसका फ़ायदा मिल सकता है। जो छात्र पहले आएंगे तो वो सरकारी कोटे वाले ही होंगे, तो उनको एडमिशन में ये फ़ीस का फ़ायदा मिल सकता है। वहीं जिन कॉलेज में सरकारी कोटे की सीटें 50% से कम हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि उनके लिए क्या नियम है। वहाँ तक सरकारी कोटे में 50% सीटों की अंतर व सीटों की सरकारी फ़ीस का फ़ायदा मेरिट के हिसाब से छात्रों को दिया जाएगा। जहाँ पे 50% से कम सीटें रखी गई हैं वहाँ पे उनके मेरिट के हिसाब से उनको देखा जाएगा। तो वहाँ पे नए कॉलेज में शिक्षक के वेतन व अन्य खर्चों के नाम पर मनमानी नहीं कर सकेंगे। जो कि आपको वहाँ पे केमिकल टेस्टिंग के लिए या फिर केमिकल फ़ीस बना के या प्रैक्टिकल फ़ीस बना के कोई भी फ़ीस करके आपसे वसूला जाता था वो अब नहीं कर सकेंगे। नए कॉलेज में वेतन के हिसाब से मनमानी खर्चों के मनमानी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि पहले साल खर्च का ऑडिट नहीं होता। ऐसे में नए कॉलेज राज्य में कुछ साल पहले ही खुले कॉलेज के फ़ीस के मुताबिक ही फ़ीस तय कर सकेंगे। अब तय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में होने वाले खर्चों के आधार पर फ़ीस तय करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकेंगे। इससे छात्रों को बड़ी आर्थिक सहायता मिल सकेगी। तो जानते हैं इसकी और डिटेल्स के बारे में कि टॉप 15% की छात्र जो हैं हमारे वो उनको ये कैसे फ़ायदा मिलेगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कि कॉलेज में एडमिशन लेने वाले 15% छात्र ऐसे हैं जो कि बाकी 50 से
प्लस में रहेंगे, उनसे अपर लेवल पे रहेंगे, उनका नंबर जो है ज़्यादा रहेगा, या फिर वो सरकारी कोटे से आए हैं, किसी न किसी मामले में उनको ज़्यादा होना है, और पूरे 100% में से 50% छात्रों को ही ये फ़ायदा मिलना है। तो बात कर लेते हैं वो 50% कौन हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एनएमसी के आदेश के अनुसार किसी भी निजी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले उन 50% छात्रों को ये नियम का फ़ायदा देना होगा जिनके अंक बाकी के 50% छात्रों से ज़्यादा हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी राज्य में निजी मेडिकल कॉलेज में 200 सीटें हैं, तो इनमें से 100 सीट की फ़ीस उन राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज की फ़ीस के बराबर रखनी होगी। इससे ज़्यादा फ़ीस ली तो कार्यवाही होगी। आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल भी देकर बताया गया है कि 200 अगर सीटें हैं तो वहाँ पे 100 सीटों पर आपको ये फ़ीस की माफ़ी, यानी कि जो कि सरकारी कॉलेजेस की जितना फ़ीस रखना है वो चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और कॉलेजों के लिए जो नियम बनाए गए हैं उस पे भी कुछ बात कर लेते हैं कि कॉलेज के लिए नियम कड़े किए गए, जो कि उनके फ़ीस से ही रिलेटेड है। अकाउंट मैनेजमेंट के लिए निजी मेडिकल संस्थानों के लिए इंडियन अकाउंटेंट स्टैंडर्ड अपनाने होंगे। अस्पताल को ऑपरेटिंग कॉस्ट के आधार पर फ़ीस तय नहीं की जा सकेगी। 50% सीट की फ़ीस तय करने के लिए उसी राज्य के मेडिकल कॉलेज को फ़ीस के आधार पर, उदाहरण के लिए किसी राज्य के सरकारी कॉलेज में अगर सालाना अधिकतम फ़ीस 50,000 रुपये है, तो निजी कॉलेज उससे ज़्यादा वसूल नहीं सकेगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जिस राज्य में उनकी सरकारी कॉलेजेस में जितने फ़ीस हैं उससे ज़्यादा यहाँ पे फ़ीस नहीं वसूली जा सकेगी। तो काफ़ी अच्छा है ये नियम, काफ़ी राहत भरी है कि फाइनेंशियली जो छात्र मेधावी छात्र होते हैं और वो फाइनेंशियली एबल ना होने की वजह से वो अपने हुनर को दबा देते हैं या फिर उजागर नहीं कर पाते, तो सारा कुछ है। ये सरकार काफ़ी अच्छी बातें बता रही है इसमें। कि अब जान लेते हैं आगे कि इसमें क्या दिया गया है इस पोर्टल में। देश में 80,000 MBBS सीटें हैं। इनमें 40,000 सीटें निजी मेडिकल कॉलेज व डीम्ड यूनिवर्सिटी में हैं। इसमें 20,000 सीटों पर अब सरकारी कॉलेज जितनी फ़ीस लगेगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरी की पूरी 40,000 सीटों पर जो कि मेडिकल कॉलेज की यूनिवर्सिटी में प्राइवेट हैं, तो उन्हें 20,000 सीटों पर भी ये सरकारी कॉलेज की जितना ही फ़ीस लगानी है। देश की ज़्यादातर सरकारी कॉलेज में सालाना औसत फ़ीस 50,000 रुपये हैं। जबकि निजी कॉलेज में सालाना और औसत फ़ीस 10 लाख रुपए से ज़्यादा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इसमें। इस हिसाब से इन 20,000 छात्रों की औसत फ़ीस 20 गुना तक घट जाएगी। दूसरी ओर पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी की देश भर में 40,000 सीटें हैं, जिनमें से 20,000 सीटें निजी कॉलेजेस में हैं। तो इनमें भी काफ़ी राहत आ जाएगी कि 10,000 सीटें जो हैं वो अपने 50% होने पे 10,000 सीटें पीजी की छात्रों की फ़ीस भी कई गुना कम हो जाएगी। कई निजी मेडिकल संस्थानों फीस की 1 करोड़ से ज़्यादा है। अब तक की 5 से 10 लाख रुपए में ही हो जाएगी। 1 करोड़ से भी ज़्यादा समझ रहे हैं आप लोग कि काफ़ी ज़्यादा है, 20 गुना ज़्यादा है, जो कि अब कम होके 5 से 10 लाख रुपए में हो जाएगी। तो यही थी न्यूज़ उन पीजी और एमबीबीएस छात्रों के लिए जो कि अपने नए करियर को बनाना चाहते हैं अपने मेडिकल क्षेत्र में। तो सरकार ने उनकी काफ़ी हेल्प की है। तो इस नियम से आप कैसे सहमत हैं, कैसे सहमत नहीं हैं, तो इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल अपडेट पॉइंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।